300 यूनिट तक बिजली को फ्री कर दिया। उन्होंने फैसला किया है कि आवाम को भी चैन से सोने नहीं देना है। हंसता हुआ मेकअप डिपार्टमेंट से मैं निकला और यहाँ सेट पे आके बैठा। भीख मांगने वाले कभी किसी चीज का इंतखाब नहीं कर सकते। 16 और 18 घंटों पे चली गई, चीखें निकल आई हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग हो रही है उसके बारे में। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में इस गर्मी में भी 16-17 घंटे की लोड शेडिंग हर रोज़ हो रही है और जिसकी वजह से कराची में लोग बाहर निकल आए थे। और पाक मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान में अभी जब बिजली नहीं मिल रही तो भारत के पंजाब में लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जा रही है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब बिजली भी महंगी हो गई है, प्लस लोगों को बिजली मिल भी नहीं रही 16-17 घंटे। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। भारतीय पंजाब में उन्होंने 300 यूनिट तक बिजली को फ्री कर दिया है। 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री फॉर ऑल। 300 यूनिट से ऊपर अलबत्ता आप पैसे देंगे। तो जिसका मतलब ये है कि डिलीवर उन्होंने दिल्ली में किया और उसके बाद उन्होंने पंजाब में ये कर दिया। ये सारे कॉरपोरेट सेक्टर की जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं ये सोच नहीं सकती इस तरह के इकदाम। अवामी, ये आम आदमी पार्टी थी, 300 यूनिट तक उन्होंने किया। अच्छा, अब ये खबर जब हम सुनेंगे, जाहिर है कि हम सुन रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आप देख रहे हैं, तो अपनी हालत ये है कि एक तो बिजली, हम दुनिया की महंगी तरीन बिजली हम ख़रीदते हैं पाकिस्तान में, और वो बिजली के आप पैसे भी देते हैं और उस बिजली के पैसे देते हैं जो बिजली आपने इस्तेमाल की उसके भी देते हैं, जो बिजली आपने इस्तेमाल नहीं की किसी और ने की है उसकी चोरी के पैसे भी आप देते हैं। अब एक तरफ वो आम आदमी पार्टी है भारतीय पंजाब में जो हर किसी को 300 यूनिट तक फ्री दे रही है, एक तरफ हम हैं कि जहाँ वापडा में काम करने वालों को आज तक जो बिजली के यूनिट फ्री ओहदे के मुताबिक मिलते थे हमने वो भी ख़त्म कर दिए। चोरी हो रही है बिजली, उसका कोई हल नहीं। यानी वो MNA MP है जिसने कच्ची बाती से वोट लेने हैं और वापडा के जो मुलाजिम है उसके ऊपर बंदूक रख के वो कहता है कि जी ये इधर रुख भी नहीं करना, ना इनकी बिजली काटनी है, डायरेक्ट बिजली जा रही है क्योंकि उसको वोट चाहिए। ये हमारा, यानी ऐसा नहीं है कि भारत कोई फ्रांस है या कोई इंग्लैंड है। बाकी बुराइयाँ वहाँ भी मौजूद हैं, रिश्वत, करप्शन, ये वो, खबरें पढ़ लीजिए, सब कुछ है, लेकिन डेवलपमेंट भी तो साथ हो रही है ना। एक होप मौजूद है ना, कोई बेहतरी हो रही है ना। तो पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो वो अरबपतियों खरबपतियों के पास है, ठीक है। आम आदमी जो है उसका तो नुमाइंदा असेंबली कहीं बैठा ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। तो इकोनॉमिक क्लास बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमने सुना था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि उनके पास सोने तक का वक्त नहीं होता है। शायद यही वजह है कि उन्होंने फैसला किया है कि आवाम को भी चैन से सोने नहीं देना है और 12-12 घंटे की लोड शेडिंग मुसलसल की जा रही है। इससे पहले जब मुश्किल वक्त आता था तो हमारे वजीर आजम कहा करते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन मौजूदा वजीर आजम का यह कहना है कि चाहे आप घबरा लें क्योंकि मुश्किल वक्त मजीद और आने वाला है। जुलाई में मजीद लोड शेडिंग की जाएगी। महंगी बिजली भी अब मुकद्दर में नहीं है। लोड शेडिंग में मज़ीद इजाफे की खुशखबरी शहबाज शरीफ ने सुना दी है और ये कोई ऐसी खबर नहीं है जिसे आप गैर मुतवक्को कहें। दूसरी जानिब जो बिजली की कीमतें बढ़ाई चली जा रही हैं, 8 रुपये अभी बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ाई गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, देख रहा था कि वॉइस राय सिंध का एक वो निकला, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। हंसता हुआ मेकअप डिपार्टमेंट से मैं निकला और यहाँ सेट पे आके बैठ। इस तरह की धमकियों की औकात कुछ नहीं होती। अच्छा, कप्तान ने इस बात की निशानदेही भी की है कि 2 महीने में इन लोगों ने बेपनाह महंगाई कर दी। लोड शेडिंग जो पहले नहीं हुआ करती थी, इन्होंने अब अचानक से लोड शेडिंग शुरू कर दी है। और इमरान खान साहब ने हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा है कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है, लेकिन इक़्तिदार में आकर इनकी कारकर्दगी सिफर रही है। लेकिन आफरीन है हमारे वज़ीर आज़म साहब पर, जो उल्टे सीधे बयान देने से बाज नहीं आते हैं और इन बयान पर शहबाज शरीफ साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि भीख मांगने वाले कभी किसी चीज़ का इंतखाब नहीं कर सकते, जिस पर उन्हें अवाम ने आड़े हाथों लिया था। लेकिन इसके बावजूद आज भी उन्होंने अपने इस बयान को दोहराया और साथ कौम की खुद मुख्तारी की भी बात कर दी। अब लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को समझ ही नहीं आ रही
कि उन्होंने कहना क्या है, करना क्या है। शहबाज शरीफ साहब, आप कौम की खुद मुख्तारी पर तो समझौतों पे समझौते करते चले जा रहे हैं और फिर ऐसे बयाना दे रहे हैं आप, और कौम के मोराल को, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर बाकायदा हमले कर रहे हैं, और आप लोग बैरूनी कुव्वतों के आगे झुककर उनका हर हुक्म पूरा करते हैं। और इस हुकूमत को पूरा करने के लिए आप आवाम के सुख, आराम, सुकून का खून करने पे तुले हुए हैं। 53 रुपए की एक यूनिट हो जाएगा। आप हाउ विल यू अफोर्ड दैट? मैं दो तीन डॉलर है नहीं हमारे पास। 2-3 चीजें बड़ी अहम चीजें। जिस वक्त इस वक्त के जो वजीर आजम, इंपोर्टेड वजीर आजम आए और ये हुकूमत आई, इनके पास सारी कैलकुलेशंस मौजूद थी। इन्होंने कमिटमेंट की, पहले कहा जी 48 घंटों के अंदर लोड शेडिंग। मैंने दिखाया बिल्कुल, ठीक है, हम सारे बड़े खुश 48 घंटों पहले में। उन्होंने कहा आपने कारखाने नहीं बनाए, जनरेशन कैपेसिटी का मसला है, सब अबूर कर लेंगे। उसके बाद जनाबे वाला उन्होंने कहा जी हम लोग X तारीख तक हम लोग ये कर देंगे, हफ्ते के अंदर हम लोग 3 घंटों तक महदूद 3 घंटों तक में। तो वो 3 घंटों से होते होते 16 और 18 घंटों पे चली गई। चीखें निकल आई हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान ब्लैकआउट कोई नई चीज़ नहीं है, और अभी जो ब्लैकआउट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने कोई लॉन्ग टर्म LNG के कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए थे, और पाकिस्तान में ज़्यादा पावर प्लांट गैस से ही चलते हैं, और अभी स्पॉट मार्केट में LNG बहुत ही महंगी जा रही है क्योंकि जो रशिया यूक्रेन के बीच हो रहा है, इस वजह से यूरोप में LNG की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो पाकिस्तान ने अगर स्पॉट पे अभी LNG खरीदी अपने पावर प्लांट चलाने के लिए, तो वो उन्हें पर यूनिट 53 रुपीज़ का पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही महंगा है और ख़रीद नहीं सकते, और इसीलिए पाकिस्तानी सरकार उसे खरीद भी नहीं रही और पावर प्लांट को बंद रख रही है, जिससे सप्लाई में कमी आ रही है पर डिमांड तो वही है। तो इसीलिए पाकिस्तान में अभी 16-17 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और ये जो पाकिस्तान पावर प्लांट है ये चीन ने बनाया है, और चीन कैसे पावर प्लांट बनाते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक झमेला पाकिस्तान ने ले लिया है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान सरकार जो इलेक्ट्रिक कंपनी को धमकी दे रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास बिजली बनाने के लिए गैस ही नहीं है, और जितनी महंगी वो बिजली बना सकते हैं उतनी महंगी पाकिस्तानी खरीद नहीं सकते, और पाकिस्तानी सरकार के पास पैसे नहीं है सब्सिडी देने के लिए। तो ये पाकिस्तानी सरकार बड़ी मुसीबत में फंस गई है। और आखिर में मैं ये कहूँ कि पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारतीय पंजाब में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, तो भारत ऐसा कर सकता है कि भारत के पास पैसा है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम अभी यही है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान कोई भी दोस्त पाकिस्तान को पैसा देने के लिए राज़ी नहीं है जब तक वो IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते, और IMF का कहना है कि सब्सिडी ख़त्म कीजिए हर जगह से, फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।